डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया और उनका बेनिफिट क्या है। इनका रिसर्च भी इसी पे है। इन्होंने अपनी एक मेडिसिन किस प्लांट पे था, मेडिसिन की फंजाई क्या था? तो मेरे तो बहुत से मेडिसिनल हाँ, प्लांट्स पे है। रिलेटेड कोई एक हम देखिए, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट सर। तो काइंडली अगर शेयर कर सकते हैं अपने रिसर्च का थोड़ा सा। नहीं, मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था, माय रिसर्च टॉपिक इज ऑन द अनिकोमाइकोसिस, नेल इन्फेक्शंस। नेल्स जो हैं हमारे कैरेटनाइज टिश्यू से बनते हैं। तो बहुत से लोगों के, आपके या आपके दादा के या आपके आस पड़ोस के या दादा दादी पेरेंट्स जो जनरली बुजुर्ग हैं, जी सर, उनके ख़राब होते हैं। किसी किसी बच्चे के भी हो सकते हैं, आप किसी के भी पैरों के नाखून या हाथों के नाखून। तो मेरा काम उस पर था। सो आई वर्कड ऑन दैट अनिकोमाइकोसिस। इट इज़ ए डिफरेंट टॉपिक। देन उस पर हमने कैसे डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया। जस्ट लेमन ग्रास का यूज़ किया, ब्लैक पेपर का यूज़ किया, सिनेमम का यूज़ किया, उसके बाद आर्टिमिसिया का यूज़ किया। उसके बाद मैंने डिफरेंट अजवाइन ऑयल निकाला, ठीक है। तो उनका यूज़ जब किया तो आई हैव सीन द डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन दैट टॉप। तो वहीं से उनका, जैसे अभी एक बच्चा बात कर रहा था कि हाँ जी हम एलोपैथी मीन्स द मेडिसिनल, दीज टाइप ऑफ मेडिसिनल जो आज हम लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उनका क्या है, तो वो भी एक साइंटिफिक टेम्पर से ही बनती हैं। तो आयुर्वेदा तो हमारा बहुत पूर्वजों से है। दिस इज़ एडी, हम बीसी से यूज़ कर रहे हैं, 2000 बीसी या उससे भी पहले वाली बीसी से, तब से आयुर्वेदा लिखा हुआ है। तो साइंस इस तरफ भी आ रही है, इसीलिए तो ये आयुष के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं, आईआईएम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं कि हम अपने बैक टू वेदास जाएं। बैक टू वेदास का यही मतलब है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में जानें, हम अपने वेदास के बारे में जानें कि उनमें क्या लिखा और क्या इसका यूज़ है कि नहीं है। जो हम आज की एलोपैथी यूज़ करते हैं, दे आर जनरली द केमिकल्स एंड दे हैव मोर साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। बट ये जो हर्बल मेडिसिन है, अगर हम इनको प्यूरिफाइड फॉर्म में लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इनका फिर जो हमारी बॉडी पे बहुत कम इफेक्ट रहता है। इनका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, ना कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रहता है। तो ये काम है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी चल रहा था, कोविड के बाद बंद हो गया है, आपको सर को पता ही है। दैट सर्टिफिकेट कोर्स इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एरोमेटिक ऑयल्स फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। जो आपको अभी मेडिसिनल प्लांट्स लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे थे और हम उसकी एक्सट्रैक्शन करते थे। जैसे हमने एक्सट्रैक्शन कर दिया, सिंपल मैंने आपको बताया अजवाइन, तो अजवाइन ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर ली। हम अजवाइन वैसे नहीं, हमने अजवाइन ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर दी विद द हेल्प ऑफ इस apparatus which is known as generally Soxhlet apparatus or the Clevenger apparatus। और उसका फिर हम यूज़ करते हैं, उसको हम बाद में बेच सकते हैं। अब लेवेंडर है, आपने सुना होगा, लेवेंडर में लाखों रुपीज़ यहाँ पे कमाते हैं। और आपने देखा होगा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहाँ भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले एक फार्मर थे, उनकी बहुत तारीफ़ की है। और उस तारीफ़ में कहा है कि उनने लेवेंडर से क्या क्या फ़ायदे दिए और वो बेच रहे हैं उन लेवेंडर को। देखिए, खुशबू की ज़रूरत हमें हर टाइम रहती है। खुशबू, जैसे अभी आपको इसकी खुशबू आ रही थी मेंथा की, पुदीने की खुशबू आ रही थी सिंपल सी, और आप सब ने पूछा कि सर ये खुशबू किसकी है, तो एक छोटा सा एक पौधा मेंथा का लगा था, आप सबको खुशबू। हमें सुबह हम जब उठते हैं तब भी हमें अगर खुशबू मिले तो हम बहुत खुश रहते हैं। वॉशरूम में जाते हैं तो ओडोनिल, वो खुशबू में भी हम मेडिसिनल प्लांट्स का या हर्बल प्लांट्स या एरोमेटिक प्लांट्स का यूज़ करते हैं। हम वॉशरूम में जाते हैं, हमें टूथपेस्ट में भी खुशबू चाहिए, खुशबूदार टूथपेस्ट, कोलगेट का हो या पेप्सोडेंट का हो, हमें वो भी। साबुन भी हमें लक्स हो या कोई भी हो, खुशबूदार साबुन चाहिए, या पियर्स की हो या कोई भी। हम तो हमें अगरबत्ती भी खुशबू वाली चाहिए। तो ये सब हम बैक टू, मैंने कहा ना आपको, वेदास की तरफ आ रहे हैं, तो खुशबू की तरफ आ रहे हैं, लोग प्रोडक्ट्स को लेते हैं। तो दिस इज़ ए टाइप जो यहाँ पे हमने एक 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक क्यूरेटर की पोस्ट निकली होती है, दूसरी भी पोस्टें, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। उन पोस्टों के लिए बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया, तो उन बच्चों को फ़ायदा भी हुआ, यहाँ से उनको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स भी मिला। अभी क्यूरेटर की पोस्ट आई है, हमारे ही बच्चे बोल रहे थे सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया है उन बच्चों ने, तो उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अलग से पॉइंट्स है उस 6 मंथ्स के। तो आप भी अगर बच्चे वो कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये तो हम बाई चांस, सुरिंदर सर ने अभी हमें बुलाया कि सर आइए, बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो हम प्रॉपरली आपको इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि आप आर्ट्स के भी बच्चे हो, जब तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी आप प्रैक्टिकल्स में कैसे आओगे। पहले थोड़ी सी क्लासेस, ये तो चलो आपकी एक जर्नल विजिट है,
आप एक जर्नल साफ़ सफाई के लिए आए हो, एक एनएसएस के कार्यक्रम से आए हो, लेकिन वहाँ पे सर ने मुझे एज ए रिसोर्स पर्सन एक अभी बुलाया फ़ोन करके, तो आया, तो जितना कुछ थोड़ा बहुत हमने आपको समझा सकते थे एज ए जर्नल मास कम्युनिकेशन में आपको समझा सकते थे, हमने आपको बताया डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स बहुत से हैं जिनके बारे में अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हो तो उसमें हम आपको एट लेंथ एंड ब्रेड्थ 150-200 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताएंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 151 प्लांट्स हमने ग्रो किए हुए हैं, 151 प्लांट्स जनरा को ग्रो किया हुआ है। जो आप डिफरेंट प्लांट्स देख रहे हो, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ खुशबू के लिए है, लेकिन जनरल। हाँ जी, तो इसी का कसरोड, दिस इज ए फर्न, दिस इज ए टेरेडोफाइट। आपने कसरोड सुना है? यस सर, यस। इसी फैमिली से बिलोंग करता है कसरोड ड्राइवटेरिस। तो वो तो खाते ही हैं, आजकल सीजन है इसका। तो हाईली लग्जेटिव है, ठीक है। तो डाइजेशन के लिए द बेस्ट, डाइजेशन के लिए बेस्ट है, लग्जेटिव है। फैमिली से है ये, नहीं हो सकता है। सेस्की है ना, भद्रवा में तो कॉमन होती है सर, सिंगल साइड एस्ट्रेसी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली एस्ट्रेसी। और सेस्की फैमिली जिससे बिलोंग करती है उसके साथ यहाँ पे है, उसके जो आप देखते हैं, इसका यूज़ है इंसेक्टिसाइडल। तो इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होना है। तो इंसेक्टिसाइडल अंदर पेट के अंदर कीड़े होने, उसको मारने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद कोई मेंटल कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। प्लांट्स का डिफरेंट प्लांट, जैसे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, लगाएं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। ये सर, ये सामने कुछ खुशबू के लिए है, लेकिन जनरली दिस इज़ ए हर्बल गार्डन। तो हर्बल गार्डन ये हमारा है, तो इसको मेंटेन करेंगे हम, फंड्स आएंगे और अच्छे से मेंटेन करेंगे। आप बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, जनरली एक आप छोटी सी विजिट ना इसको लीजिए, कॉलेज का ही हर्बल गार्डन है, इसको मेंटेन कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। और आपको बहुत आने वाले टाइम में कन्वेंशनल आपको स्किल कोर्सेज़ की तरफ आपने जाना है। अब आपका जो कोर्सेज़ भी हैं वो स्किल बेस्ड होने चाहिए, सिंपल डिग्री नहीं। यू हैव टू गो फॉर द वोकेशनल कोर्सेज। तो यहीं से स्टार्ट है आपका वोकेशनल कोर्सेज। हॉर्टिकल्चर यहीं से निकलेगा, अगर आप बच्चों को थोड़ा बहुत आता है। एग्रीकल्चर के बारे में भी हम बॉटनी में ही आपको बताएंगे, हर्बल गार्डन के बारे में आपको बॉटनी में बताएंगे, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपको बताएंगे। डिफरेंट आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट में भी गए होंगे, कुछ बच्चे आपके दरंगा में गए थे, हम उसके बारे में भी बॉटनी में ही आपको बताएंगे। हमारे पास स्किल कोर्सेज हैं, आने वाले टाइम में हम और भी स्किल कोर्सेज लाएंगे। तो आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। आप इतने से बच्चे हो, दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स के भी बारे में भी बता दीजिए। तो इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सुना पेशेंस हियरिंग एंड सुरिंदर सर का, जो कि एनएसएस के कन्वीनर है और हमारे आईक्यूएससी के भी कन्वीनर है, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। संगीता मैम का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। और धन्यवाद दलवीर, जो हमारे स्टूडेंट भी थे और अभी यहाँ पे ये एम्प्लॉई हो गए हैं, इन्होंने भी हमारे पास हर्बल गार्डन के बारे में पढ़ा ही था, तो ये भी आए। तो धन्यवाद, थैंक यू। पार्टिकुलर शेप्स में तैयारियां बना के उनको हम वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स लगाते हैं। अगर हमें अभी प्लांटेशन करनी होगी सर इन क्यारियों में, तो कोई मिल सकता है सोर्स हमें इसका? बिल्कुल। कहाँ से? सर इस बार यहाँ से कश्मीर से लाए थे। ओके। बहुत वे बैक 8 years बैक, राइट। 2014 में। तो हमने कश्मीर से यहाँ पे प्लांटेशन करवाई थी प्लांट्स की। यहाँ हमने एक इसको रोज़ गार्डन भी, मल्टीपर्पज़ गार्डन भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स यहाँ भद्रवा में हम जनरली ग्रो करते हैं, जो अभी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ। इसका जैसे सीज़न है लगाने का, आजकल सीज़न है। अभी लगा सकते हैं। अब सीज़न जैसे फरवरी मार्च, अब ये सीज़न तो है ना, अभी लगा सकते शुरू हैं। हो चुके हैं, फरवरी मार्च, अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये सीज़न पार्टिकुलर इन सीज़न में हम इनको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए एक डिफरेंट यहाँ पे किसके पास अवेलेबल है ये? रोज़ गार्डन भी है हमारे वहाँ पे। ये एप्पल्स भी, एप्पल तो हम जनरली कहीं भी ग्रो कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। भद्रवा में तो हो गई एप्पल ग्रो। ये कौन सा बताया आपने फूल वाला? मैग्नोलिया। ये किस कैटेगरी में है ना? एंजियोस्पर्म्स। नहीं, एनजीओ में तो आएगा फूल में, ऐसे किस में है? ऑर्नामेंटल। ये ओल्डेस्ट प्लांट है सर। अच्छा। एंजियोस्पर्म्स का। बच्चों हाथी के इसकी तरह, इसकी जो अगर हम इसकी देख लो बेटा,
इसकी जो हर्ब ले लेते हैं, इसकी जो नीचे से जो रूट लेना है हाँ। ये हर्ब का, तो रूट को इसको जनरली जख्म पे जहाँ भी हो वहाँ पे हम जख्म पे हाँ जी हाँ जी ये देख लो, ये और कौन सा प्लांट, किडनी स्टोन्स जो जनरली किडनी ये इसका बेनिफिट देख लो भाई, नाम बोलो। वर्जीनिया वर्जीनिया, जो जख्म के लिए बोला सर ने, और किसके लिए? किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन के लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और पत्ता देखो कैसा है, वर्जीनिया इसका नाम है। सर इसके रूट्स को यूज किया जाता हाँ, है। इसके जनरली इसको रूट को ही यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं? जुकरी नहीं देखी आपने, रूट्स उसको को सुखाते निकाला, हैं, फिर रूट्स उसको को ऐसे और उसको पीस के ये वो बनी हाँ जी हाँ लग जी, जाता है यहाँ पे इसके आके नीचे मैं होती है वो। रूट्स तो नीचे ही होंगे। मेंथा, देखो बेटा, फॉर्वेंसिस, ये मिंट जो है आपकी जितनी भी आप टॉफीज खाते हो, खाते ना, तो कितना अच्छा स्वाद है इसका। ये जो आपको अभी खुशबू आ रही है एरोमेटिक, दिस फ्रेगनेंसीज ऑफ माउथ फ्रेशनर में भी माउथ, वो तो आती है टॉफीज में। आप माउथ फ्रेशनर में ले लो, दांतों का दर्द आपको होगा तो यही लेंगे। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। सर कौन सा? मिंट, आपको खुशबू नहीं आ रही है? पुदीना बोलते हैं। पुदीना पुदीना की स्मेल है ना सर, ये चटनी बना के। फैमिली का, किसको की फैमिली का? हाँ जी हाँ जी। तो इसी का कसरोड, दिस इज ए फर्न, दिस इज ए टेरिडोफाइट। तो हर्बल गार्डन को हम यहाँ से जनरली अब डेवलप कर रहे हैं यहाँ से फिर से। इसके लिए फंडिंग के लिए हमने बोला हुआ है, जो हर्ब्स हैं यहाँ की बेसिकली वो आए। जैसे आप सैफरन आपने सुना होगा, सैफरन सुना है, यस सर, और बनपशा सुना है, वाइल्ड Yes, sir. ओडोरेटा, Yes, sir. सैफरन, क्रोकस टाइबस, ठीक है। लेवेंडर जो है एरोमेटिक प्लांट में आता है, लेकिन उसका भी यूज़ हो सकता है। वह हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छा एरिया है। जो प्लांट्स पहले थे वो अब सूख गए, तो उन प्लांट्स के लिए हमें और भी फंड्स चाहिए, तो हम उन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। जो कि हमारा जो रीजन है यहाँ पे जनरली पंपोर रीजन, पुलवामा में और यहाँ किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा क्रोकस स्टाइवस सैफरन की कल्टीवेशन होती है। तो इसका भी हमारे टोपोग्राफिक एरिया में जो है सैफरन बहुत ग्रो कर सकते हैं। और सैफरन की प्रोडक्शन अगर हम देखें तो सैफरन हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी में ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ए मेडिसिनल हर्ब, जिसका हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं सैफरन का। फिर बनपशा का खांसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्जीनिया सिलिएटा, वहाँ पे हमने वर्जीनिया के प्लांट्स लगाए थे, जो कि ज़ख्म हयात, कोई भी आपको ज़ख्म होता है, कहीं लगता है, तो हमारे घर वाले वहाँ चुकरी को लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद हम हल्दी का भी यहाँ ग्रो कर सकते हैं, जैसे क्यूरकोमा लौंगा, क्यूरकोमा डोमेस्टिका, तो हल्दी को भी हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस एरिया में ग्रो कर सकता है हल्दी? इस एरिया में कर सकता है सर हल्दी, Turmeric? जनरली जम्मू में भी ग्रो करता है। हमें वहाँ पे हमने वर्जीनिया के प्लांट्स ग्रो किए, ठीक है। आइए, अभी मैंने आपको एक आर्टिमिसिया की आपको बताया कि वो जो आर्टिमिसिया की स्पीशीज़ है, आपको कोई इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े जो अगर पेट में होते हैं, मल जिसको कहते हैं, तो हम सेस्किया में घर वाले देते हैं। तो दिस आर्टिमिसिया इज़ यूज्ड फॉर दैट पार्टिकुलर पर्पस। फिर आपको मैंने आपको बताया वाइला ओडोरेटा, बनपशा कफ खांसी के उसमें यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हल्दी, आपको पता हल्दी को हम ऐसे भी ले लेते हैं, तो एंटी हमें जो भी एलर्जिक कोई भी रिएक्शन हो, खून साफ करने में भी अंदर हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉपर क्वांटिटी।
वर्जीनिया के बारे में बताया, ज़ख्म हयात, किडनी स्टोन्स। अगर कहीं कोई किडनी स्टोन्स बने हुए हैं तो किडनी स्टोन्स में क्या, ये इनको क्रश करने में हेल्प करता है और ज़ख्म हयात उसको लगाने से ठीक हो सकते हैं। बाकी जैसे आपको मैंने बताया, कोई भी प्लांट, अगर हम इस प्लांट की भी बात करें तो ये भी यूज़ में है। ठीक है, आइए आपको वहाँ पे ले चलते हैं।